जय श्री राधे। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी प्रश्नों के उत्तर श्री प्रेमानंद महाराज जी से। नेल्स कट नहीं करना, कभी बाल कट नहीं करना। एक दिन आपने सत्संग में वर्णन किया था, तो ये क्या पाप भी है या फिर? देखो, एक हमारी धार्मिक अनुशासन है। जैसे गुरुवार को हम बाल नहीं कटा सकते, साबुन से वस्त्र नहीं धो सकते, नाखून नहीं कटा सकते, सेव नहीं बना सकते। हमको उसका निर्वाह करना चाहिए। अब जैसे आप करो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब जैसे प्रातः काल जग करके भगवान सूर्य का अभिनंदन बंदन करना, अर्घ आदि देना, माता पिता के चरण छूना, अब ये सब बंद हो गया। अब देखो बंद हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है। कौन शांति से जी पा रहा है? बृहस्पतिवार को या जिन दिनों को निषेध किया गया है उस दिन वो कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं, और पुण्य नाश होगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, समस्याएं बनेगी, चिंता बनेगी, दिमाग फंसता चला जा रहा है, हर समस्या में फंसता चला। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम धर्म का जो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान शिव की उपासना में फर्क पड़ जाएगा यदि सोमवार को आप छोड़ कर्म करते हैं। मंगल हमारे प्रतिकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे। बुध हमारे अनुकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे। शुक्र हमारे अनुकूल हो जाएगा। ब्रह्म ऋषियों ने निकाला कि बुधवार और शुक्रवार को हम छोड़ कर्म करें, केवल बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में 2 बार कर ले तो काफी बना रहेगा। जरूरी नहीं है कि वैसे चाहो तो बुधवार शुक्रवार को ही केवल करो। यदि आपको नहीं पट पाता है तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, तो उसमें आपका विशेष हानि नहीं होगी। गुरुवार को करने से फिर विशेष हानि हो जाएगी। अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान, मैं आपका हूँ। वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाए और बिल्कुल प्रसन्न रहो। बच्चा हारना है ही नहीं। हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे। जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो यार। नाम जप करते हुए नींद आने लगती है तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा, और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो। 6 घंटा सोने के लिए दे दो और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हो रही तो हम टहल रहे, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है।